रानी की जय, कृष्ण मुरारी की जय, तुलसी मैया की जय। कार्तिक महात्म छठा अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्म का विधि पूर्वक वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो, जो लोकों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इसी नमी शारण्य तीर्थ में शौनक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष का देने वाला हो जाता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्म इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आशा है मेरे हित के लिए आप वह बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा को हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे, हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेह वश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो भी मैं बतलाऊंगा। सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामिन, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्र आदि लोकों में भी जा सकती हूँ। पहले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामे, तुम विस्तार पूर्वक सुनो, मैं सब वृतांत विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर में अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था तथा रात दिन अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देख वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना न रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वह वृक्ष की तरह मूर्छा खाकर भूमि पर गिर गई और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इस प्रकार कार्तिक मास आ गया
और वह कार्तिक के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। एक समय वह ज्वर से पीड़ित हो गई। वह दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अतएव गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी सब देह कांपने लगी और वह स्थिर होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बिठाकर उसको हमारे धाम में ले आए। यह कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्णावतार लिया, तो उस समय हमारे ही सब देवगण यादवगण और तुम्हारा पिता देवा शर्मा सत्राजीत हुआ, चंद्र शर्मा अक्रूर हुए और तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीप दान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह हमको तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। कार्तिक मास का महात्म का 6वां अध्याय समाप्त।